हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। यानी अशोका जो एक ऐसा अनोखा सम्राट था, ऐसा अनोखा एम्परर था जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। इस चैप्टर में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रूलिंग द एम्पायर। मतलब हमने पढ़ तो लिया साम्राज्य क्या होता है, राज्य से बड़ा, है ना। और इनके कुछ कैपिटल्स भी थे, जैसे पाटलिपुत्र हुआ, उज्जैन हुआ, तक्षशिला हुआ। अब पढ़ेंगे कि रूलिंग कैसे करते थे, रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। अब हमने पढ़ा क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा था, है ना, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। मतलब हर एरिया का शासन जो होता है अलग अलग वहां के अकॉर्डिंग चलता था। जैसे पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके होते थे वहां तो एम्परर का डायरेक्ट कंट्रोल होता था, सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों शहरों में जो भी किसान होते थे, या पशुपालक होते थे, या शिल्पकार होते थे, या व्यापारी होते थे, इनसे जो टैक्स इकट्ठा किया जाता था उसके लिए राजा जो है, एम्परर जो है, वो क्या करता था, कुछ ऑफिशियल्स को नियुक्त करता था, उनको कुछ को उनको सैलरी भी दी जाती थी। मेनी ऑफ दीज मतलब सबका नहीं लिखा, इधर लिखा मेनी ऑफ दीज मतलब ज्यादातर लोगों को क्या किया जाता था, उनको सैलरी भी दी जाती थी। और अगर इनमें से कोई भी जो भी है, फार्मर्स हैं और ये पशुपालक हैं, ये लोग जो हैं ट्रेडर्स हैं, है ना, हर्डर्स हैं, इन लोग अगर टैक्स देने में कुछ गड़बड़ करते थे, या राजा की बात नहीं मानते थे, या उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते थे, तो जो ये ऑफिशियल्स होते थे, जो ये अधिकारी होते थे, तो वो उनको सजा भी देते थे, पनिश भी करते थे। ठीक है। अब क्या हो, मैसेंजर्स, मैसेंजर्स जो होते हैं संदेशवाहक, है ना, संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर देना, है ना। राजा की बात, यहाँ राजा ने पाटलिपुत्र में क्या मैसेज भेजा, क्या क्या यहाँ काम हो रहे हैं, ये मैसेज आपको दूसरी जगह पर देना है, जहाँ और जगह उज्जैन में जाना है, तक्षशिला में जाना है, कहीं जाना है, वहां देना है मैसेज कि यहाँ पर ऐसे रूल्स चल रहे हैं, वहां पर भी ऐसे करने हैं। तो अगर ये जो मैसेंजर्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और राजा के जो जासूस होते थे, जासूस भी तो रखते हैं, तो जासूस अधिकारियों के इन कामों का ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑफिशियल जो है वो फालतू में ही आम जनता को परेशान कर रहा है, ऐसा तो नहीं। तो इसके लिए वो क्या करते थे, जासूस रखते थे। तो जासूस इन ऑफिशियल्स पर क्या करते थे, इनको सुपरवाइज करते थे, इनको देखते थे, इनके कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर होता था सम्राट, एम्परर, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ यानी बड़े बड़े मंत्रियों, सीनियर मंत्रियों की हेल्प से सब पर नियंत्रण रखता था, सब पर सबको सुपरवाइज करता था। ठीक है। अब जो ये मौर्य साम्राज्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य और ये अशोका, ये जो है, ये जो मौर्य साम्राज्य है, इसके भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र, कई छोटे छोटे एरियाज, कई छोटे छोटे प्रांत थे। ठीक है, उनको डिवाइड किया गया था। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ठीक है, मतलब पाटलिपुत्र तो हो गया, आपने देखा होगा बिहार के आसपास आपको पाटलिपुत्र दिखेगा। उज्जैन यहाँ बीच में उत्तर नॉर्थ की तरफ आपको दिख रहा है। तक्षशिला बिल्कुल नॉर्थ में, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। तो इस तरह इन एरियाज में, इन एरियाज को कंट्रोल करने के लिए, इन पर शासन करने के लिए क्या है, छोटे छोटे एरियाज जो बांटे गए थे, इन जगहों से, तक्षशिला से, उज्जैन से, इधर से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र से सब कुछ तो राजा नहीं कर सकता, तो इधर डिवाइड कर देते थे काम को। और कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन एरियाज में इन पर नियंत्रण रखा जाता था। और यहाँ पर क्या करते थे, अपने राजकुमारों को, जैसे राजा के बेटे हुए ना, बच्चे हुए, तो उनको वहां पर भेज दिया जाता था गवर्नर बना के, जिससे कि वो वहां पर क्या कर सके, उनको लुक आफ्टर कर सके, देख सके, सीख सके, क्योंकि आगे उनको राजा बनना है, क्योंकि यहाँ वंशावली थी उस समय।
क्लियर। अब ये जो गवर्नर बनाकर भेजते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर जो वहाँ के लोकल कस्टम्स होते हैं, वहाँ के लोकल जो रूल्स होते हैं, वही उन्हीं को ज्यादातर माना जाता था। अब beside there were vast areas between these centers। अच्छा, इनके बीच में बहुत विस्तृत क्षेत्र होता था, वास्ट क्षेत्र होता था इनके प्रादेशिक केंद्रों में, है ना, इन सेंटर्स में। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, यानी सिर्फ कहां से कंट्रोल करते थे, रोड्स एंड रिवर्स, ठीक है, रोड्स और रिवर्स से नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, और जो कि क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ से उन्हें जो भी रिसोर्सेज मिलते थे, मतलब इनके जो क्या करते हैं, यहाँ से जो कर मिलता था, टैक्स मिलता था, ठीक है, यहाँ से उन्हें जो भी ये संसाधनों पर टैक्स मिलता था या भेंट मिलती थी, जो टैक्स होता था, सॉरी, टैक्स जो होता था वो भेंट के रूप में, यानी कि जो नजराना कहते हैं ना, गिफ्ट, उसके रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था, है ना। जो भी रिसोर्स, मतलब जैसे आने जाने में जो भी टैक्स लगता है, तो वो कहते हैं ना, अरे इतने बड़ा राजा का इतना बड़ा आदमी है या सिपाही है, इसको थोड़ी सी घूस दे दो, तो वो घूस नहीं कहलाती थी उस समय, क्या कहलाता था, नजराना, कि नजराना दे दिया, वो खुश हो गया तो तुम्हारे बहुत सारे काम बन जाते हैं, इस तरह की चीजें, तो वो इकट्ठा करते थे। जैसे क्या है, अर्थशास्त्र में भी लिखा गया, अर्थशास्त्र में क्या लिखा है कि जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट कंबल के लिए, और हमारा साउथ जो इंडिया है वो सोना या और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, है ना, फेमस था कि यहाँ पर कंबल मिलते हैं और यहाँ पर सोना, मतलब साउथ में सोना, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन बहुत मिलते थे, और नॉर्थ वेस्ट में वहाँ ब्लैंकेट या कंबल बहुत अच्छे मिलते थे। तो ऐसे क्या करते हैं, ये नजराने के रूप में इकट्ठे के दे दिया, गिफ्ट के रूप में, वहां से कंबल आ रहे हैं, 1000 कंबल लाए, 8-10 बांट दिए, दे दिए सिपाही, मतलब कर के रूप में, कर मान लो, टैक्स मान लो, या नजराना कह लो, तो दे दिया। या वो सोना चांदी बहुत सारा ला रहे हैं, राजा के लिए 2-4 मोहरें निकाल दी, सोने की कुछ चीजें निकाल दी, या कुछ प्रीशियस स्टोन दे दिया। इस तरह से वहां पर ये लोग इकट्ठा करते थे, ठीक है। अब है अंत में, लास्ट में क्या है, जंगल। अब भाई ये तो ये हो गए जो कमाते हैं, ये करते हैं, लेकिन जो जंगल में रहते थे लोग, जंगल का इलाका जो आता था, जंगल का इलाका जो आता था, उधर भी लोग रहते थे। वहां रहने वाले लोग क्या करते थे, ज्यादातर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते थे, स्वतंत्र होते थे, इतना ज्यादा उनको प्रेशर नहीं होता था, मतलब जैसे यहाँ के, अरे आ रहे हैं जा रहे हैं, हम देंगे तो कोई सिपाही ना रोक ले, इतना सामान क्यों लाद के ले जा रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, तो उनको नजराना देना है कि अपना काम बनाना है। लेकिन जंगल में जो रहते थे लोग, उनको इतना ज्यादा टेंशन नहीं होता था, वो स्वतंत्र होते थे। उनसे बस ये उम्मीद की जाती थी कि मतलब जो मौर्य पदाधिकारी थे, जो मौर्य ऑफिशियल्स थे, वो बस ये चाहते थे कि मतलब हाथी वगैरह को ये क्या कर दें, ट्रेंड कर दें, तो हाथी राजा के लिए सवारी के लिए हो जाएगा, एक आध हाथी, अच्छा हाथी उधर ले लेंगे। या लकड़ियां हैं, जंगल में तो लकड़ियां बहुत मिलती हैं, लकड़ियों का यूज भी पुराने समय में बहुत होता था, बहुत सारी चीजों के लिए, दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे, कितने सुंदर सुंदर दरवाजे बनाए जाते थे, शहद वहां पर होता था, मोम वहां पर होती थी, तो ऐसी चीजें वो लाकर दे देते थे, तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। तो ठीक है, इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये वंशवाद, मतलब जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना कि राजा अपने बच्चों के लिए वो करते हैं, और वो, तो ये वंश क्या होता है, वंशवाद क्या होता है, इसमें जैसे हमने देखा कि जब एक ही परिवार का, है ना, एक ही फैमिली का कोई भी सदस्य एक बार राजा बन गया, जैसे राजा कौन बना था, अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, वो राजा बने। अब एक बार राजा तो बन गए, उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है जब उनके बच्चे क्या करते हैं, आगे उनका वंश चलाते हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर एक तो बन गया, अब उसके बाद उनका
आगे उनके और बच्चे काम करें, उनका बच्चे राजा बने। तो मौर्य वंश में क्या हुआ था, ऐसे ही मौर्य वंश में सबसे पहले कौन था रूलर, चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार हुआ, ठीक है, और फिर उनका बेटा कौन हुआ, अशोका हुआ, जिनके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस तरह ये तो हो गई वंशवाद। अब नजराना, नजराना क्या होता है, जो गिफ्ट, जो नजराना होता है, नजराना ये क्या है, ये जैसे टैक्स होता है, वो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना क्या होता है, अनियमित होता है। टैक्स क्या हो गया, नियमित, मतलब ये तो रूल में है ना, ये क्या है, रूल में है कि भाई टैक्स देना है। लेकिन नजराना क्या हो गया, वो टैक्स में नहीं गिना गया, और ऐसे ही मतलब रेगुलर, ये ऐसे ही हो गया, अनियमित रूप से हो गया, है ना। ऐसे जब भी संभव हो तब इकट्ठा कर ले जाते थे, ऐसे नहीं है कि नहीं भाई आपको देना ही देना है, नहीं, जा रहे हैं, इसमें राजा ने ले लिया टैक्स, लेकिन फिर भी वो क्या है, ज्यादा माल ले आए हैं, थोड़ा सा कोई करते हैं ना कि अरे नहीं थोड़ा सा है, थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं, और ले जाएंगे तो ज्यादा बिक्री हो जाएगी, तो हम ज्यादा पैसा कमा लेंगे। तो इस तरह से तो उनको जो गिफ्ट दिया जाता था, रोक ना ले, सिपाही हैं, राजा के कुछ ऑफिशियल्स हैं, वो रोक ना ले, तो उनको एज अ गिफ्ट देते थे, वो अनियमित टैक्स कहलाते थे। अनियमित टैक्स मतलब नजराना कहलाते थे। तो ऐसे नजराने विविध पदार्थ के रूप में अपनी इच्छा से देते थे वो लोग, ऐसे नहीं, जबरदस्ती तो नहीं है। तो ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो अपनी इच्छा से उनको देते थे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।